भाई यो काम करने का है, पागल में नहीं होया यो काम, सरकार की नहत बड़ी बेवकूफी की वजह से नहीं होया। बात कुछ भी नहीं थी, था के सोचा पहले दिन शुरू में तो करते ही एक छोटी सी सड़क बना दी, तसल्ली थी एक तसल्ली नहीं है ये आपसे माफी अरे आप बोलो नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा कुछ ज्यादा भाषण देता नहीं भाई, भाषण दूंगा तो कितनी में गड़बड़े निकलेगी। ये बोलता नहीं, डॉक्टर साहब नाराज हो गए थे, फिर हो जाएंगे। ये जो इतना समय लगा, 505 दिन समय लगा, ये समय नहीं लगना चाहिए था। इसका तो ईगो मैं खट्टर साहब को मैंने कई बार कहा, खुद मिलके भी कहा, विधानसभा में भी आवाज उठाई, मैं कहा खट्टर साहब ये तो बीजेपी का काम है और ये सरदार पटेल को मानने वाले, उनके अपने आप को वंशज कहते हैं, उनका गांव वैसे तो छत्तीस बिरादरी का गांव है। मैंने कहा इन्होंने कभी जिंदगी में लोकदल को वोट नहीं गिरा, जब कांग्रेस का सिस्टम था तो कांग्रेस में गिरा करते, अब बीजेपी का सिस्टम है तो बीजेपी में वोट डालते हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। खट्टर साहब इतना जुल्म मत करो। मैंने खट्टर साहब को एक बार नहीं कई बार कहा, खट्टर साहब भाई मानने नहीं था, उसका केक ना कोई, ये मेरा किस तरह किसका के हो जाए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मुझे बहुत दुख था इस बात। मैंने ये भी कहा, एक लड़की ऐसी मिली मुझे, वो कहती थी खट्टर तो मेरा मोसड़ लगता है, के लगे था ये वो बैठी है क्यों रे, वो कहती है खट्टर तो मेरी गल मन्नू ही मन्नूगा। पर खट्टर साहब भाई समझण के है ही नहीं, उनके तो अपने ख्यालात तो अपने विचार हैं। और भाई चीफ मिनिस्टर थे, विधानसभा में भी मैंने एक बार नहीं, मेरा ख्याल 3-4 बार आवाज उठाई होगी। हमारे गंगवा जी और डॉक्टर साहब हाजिर हैं। मैंने कहा एक आदमी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गया, मैं भी बेवकूफी में 13-14 दे दिए, बिना ही बात, कोई मतलब ही नहीं था। और वो बिजनेस कर रहा है इस गांव के साथ, जमीनें खरीद लिया अपने और खुद के रिश्तेदार प्यारों की सबकी, और उसने कोई लेना देना नहीं ना शहर से। मैं जब उधर से आता था तो मेरा जी दुख पाता था। अरे मगर खट्टर की सरकार, बीजेपी की सरकार, इनकी बनाई हुई सरकार, शहर ने तकलीफ, जो शहर में आवे उसको तकलीफ, चाहे वो बरवाड़ा से चंडीगढ़ से आओ, चाहे वो इस सड़क से बरवाड़ा होके किसी तरह से भी शहर में आओ। मैं कहा बड़ी दुखदायी बात, इस सरकार में इतना बड़ा जुल्म। लेकिन भाई खट्टर साहब मानने नहीं, बहुत बार कोशिश। जिस दिन खट्टर साहब की जगह नायब सैनी बने, मैं नायब सैनी से मिला, मैंने कहा भाई वो सबसे पहला काम तू यो कर, ये दो इतने दिन से बैठे हमारे भाई, ये शेर, ये वीर पुरुष, मैं कहा ये बेचारे तलवंडी राणा की समस्या का समाधान कर। और मैं कहा मैंने इसको कोहली को टेलीफोन करा, मैंने कहा बता कब मिलाऊं, कहने लगा कल ही भिजवा दो। मैंने इसको कहा रे तुम आ जाओ कल मिलो नायब सैनी से, तो मिला वो, कहने लगा 100% करूंगा ये काम। मैं कहा भाई यो काम करने का है, पागलपने में नहीं होया यो काम, सरकार की नहत बड़ी बेवकूफी की वजह से नहीं होया। बात कुछ भी नहीं थी, था के सोचा पहले दिन शुरू में तो करते ही एक छोटी सी सड़क बना दी, तसल्ली थी एक तसल्ली नहीं है ये आपसे माफी अरे आप बोलो नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ, इसको एक बार मिलाया, दूसरी बार फिर टेलीफोन करके कहा, फिर मिल नायब सैनी को कहा, 4 बार नायब सैनी को गया, 4 बार उसने हाँ भरी। और उसके बाद जहाँ तक सवाल है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब 100% पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव है, इनकी मैं कोई गलत बात नहीं कहता, लेकिन पहले धरने पे भी आए थे, इनकी सोच इतनी जरूर थी कि भाई काम तो सारा करे देंगे, पर थोड़ा धरना, यार धरना उठा दो, हमारा पूरा एश्योरेंस है, इतनी सी बात थी और कुछ नहीं थी।
पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स नहीं जानता मैं। पॉलिटिक्स में कैमरा किसका कहाँ सूद बैठते, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सारी जिंदगी धक्के खाए हैं और भी खावांगे जीवांगे जब तक। लेकिन भाई मुझे दुख आता था सिर्फ वो सरकार जो आपकी बनाई हुई हो। यहाँ पूर्णिया जिताया था तुमने ना के जोगीराम, पहले भी सारी सरकारों में आपका गांव हमेशा ही बीजेपी आई, तो बीजेपी के पक्ष में, पहले कांग्रेस के पक्ष में, और उनके साथ अन्याय हो तो मुझे दुख आता था। भाई ज्यादा नहीं कहता मैं। आज इस वक्त जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनकी ड्यूटी लगा रखी है, या जैसे कैसे भी अपनी मंत्री है तो भाई कुदरती बात है, जिम्मेवारी से आए हैं। तो अब और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। अब ये मुझे उम्मीद है जितनी समस्या है उस बेटी वो बोल रही थी उसने कही है, जितनी ओम प्रकाश कोहली ने कही है, वो सारी बातें बहुत गौर करने योग्य बातें हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी तो वो जहाँ से हम टप के आए हैं उस सड़क को बना दो, सीधा कर दो। और ये जो सड़क बननी है इनकी जो मेन समस्या है उसमें देर ना करना, इतनी सी गुजारिश करने में आया। और भाई आपको बहुत बधाई देता हूँ। आपका गांव वीर पुरुषों का गांव है, वीर महिलाएं भी आपकी धरने में बैठी, आप बधाई के पात्र हैं। ये अगर काम हुआ है सिर्फ आप लोगों की वीरता और आप लोगों के संघर्ष की वजह हुआ है, और जिसमें आप लोगों ने जो अपना संघर्ष का कमांडर बनाया, मेरा अजीज मेरा बच्चा ओम प्रकाश कोहली, ये भी बहुत शाना लड़का है, ये भी बधाई का पात्र है। बस ज्यादा भाषण देता नहीं भाई, भाषण दूंगा तो कितनी में गड़बड़े निकलेगी। ये बोलता नहीं, डॉक्टर साहब नाराज हो गए थे, फिर हो जाएंगे। डॉक्टर को नाराज करना आज मेरे बल का है नहीं। जय हिंद।